नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमें यहाँ पे एक ईमेल आया है कि गुरुजी कोई ऐसी देवी उपासना बताइए जिसको हर रोज करने से विविध प्रकार से तंत्र मंत्र के प्रॉब्लम हो, विविध प्रकार से आर्थिक समस्याएं हो या फिर कुछ भी ऐसी शक्तियाँ हो जो हमें हमेशा परेशान करती है, वो हमें उससे छुटकारा प्राप्त हो सके और हमें ज़्यादा समय भी ना देना पड़े। हम जॉब और बाकी की चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ा समय कम मिलता है। तो इनके प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूँगा। तो अगर आप भी ऐसी देवी उपासना सुनना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपको भी ज़्यादा समय ना देते हुए आपको अपेक्षित जो फल है वो मिले, साथ में ही तंत्र मंत्र की समस्या हो या आर्थिक समस्या हो उससे भी आपको राहत मिले, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देवी उपासना तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुरातन काल से ही हमारे यहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी की पूजा और अर्चना की जाती है, जिसके फलस्वरूप साधक को अष्टमहासिद्धियों का लाभ होता है। उनके ऊपर न किसी भी प्रकार से मंत्र का परिणाम होता है, न ही किसी प्रकार के भानामती या फिर करणी आदि चीजों का उन पर कोई भी प्रभाव होता है। साथ में ही मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन जैसे जो भी प्रॉब्लम रहते हैं उनसे भी साधक का संरक्षण होता रहता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे देवी के जो उपासना रहती है उसका प्रयोग करने का बहुत बड़ा एक ऐसा उपासना वर्ग है जो हमेशा ही देवी की उपासना करता रहता है। उसमें से भी मैं एक आपको ऐसा आज उपाय या फिर उपासना बताना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्राप्त हो। तो वो जो उपासना है जो आपको करनी है वो उपासना क्या है, उस उपासना से किस तरीके से आपको प्रभाव मिलेंगे और उस जो उपासना रहेगी उसकी विधि क्या रहेगी और किस तरीके से आपको उपासना करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक के बाद एक बताना चाहूँगा। तो देवी कवच, तो आप सभी लोगों को सप्तशती के बारे में मालूम होगा। उसमें से जो देवी कवच है वो अत्यंत असाधारण ऐसा मंत्र कवच है। उसके माध्यम से आपके आजू बाजू एक ऐसा कवच तैयार हो जाता है जो आपका पूरी तरीके से संरक्षण कर देता है। कभी भी आपके सामने ऐसी कोई समस्या आने वाली हो या फिर आ रही हो तो आपको फौरन ही अंदर से ऐसा पता चल जाएगा। अगर आप रेगुलरली देवी कवच का अगर आप पाठ कर रहे हो तो देवी कवच का पाठ करना ये एक ऐसी उपासना है जो इस दुनिया के सभी देवी और देवताओं को प्रसन्न करने वाला होगा। तो सप्तशती का जो देवी कवच है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसके शुरुआत में ही देवी ने ये कहा है जो भी इस कवच का पाठ करेगा उस आदमी के सामने या फिर उस साधक के सामने कभी भी किसी भी प्रकार का रोग हो, अचानक से आने वाली मुश्किल हो, अपमृत्यु हो या फिर विविध प्रकार से उसका आर्थिक नुकसान हो, इन सभी प्रकार के नुकसानों से उस आदमी का या उस साधक का बचाव देवी हमेशा करेगी और हजारों नेत्रों से उस साधक के ऊपर वह नजर रखेगी और साधक का हमेशा संरक्षण करेगी। तो इस तरीके से जो दिव्य देवी कवच है उसका साधक ने पाठ करना चाहिए। अभी पाठ कैसा होगा, क्या होगा, कितनी बार होगा और उसमें किस तरीके की विधि आपको फॉलो करनी है वो भी मैं अभी बताना चाहूँगा। तो आपको ये देवी कवच का जो पाठ है वो तकरीबन हर रोज कम से कम एक बार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करना है। और अगर आपको छुट्टी है या फिर आप विशेष उसका अनुष्ठान करना चाहते हो तो एक दिन में 7 बार आपको इसका पाठ करना है। तकरीबन पाठ के लिए जो समय लगेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा और अगर आपको एक बार इसकी आदत हो गई तो ये जो समय है वो 3 या 5 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका समय है, तो ये काफ़ी कम समय है। तो आपको क्या करना है, प्रथम आपको एक संकल्प करना है। जिस भी समस्या के लिए आपको इसके द्वारा उपचार चाहिए उस समस्या का स्पष्ट रूप से आपको एक देवी को आह्वान करके बताना है कि हमें इस प्रकार की समस्या है। तो वो समस्या बोलने के बाद आपको पाठ करने को शुरुआत करनी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधु कैटव विद्रावी विधातुर्वरदे नमः रूपंदेहि जयंदेहि यशोदेहि द्विशोदेहि। ये जो
श्लोक है उससे पाठ की शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको मूल जो पाठ है उसका भी प्रयोग करना है। वहाँ से जहाँ से ये प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, तो इस प्रकार से 9 देवी के जो रूप है उनके वर्णन से यह कवच की शुरुआत होती है। तो उससे पहले आपको संकल्प बोलना है, संकल्प के बाद कवच को शुरुआत करनी है और फिर अंत में कवच का जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ये मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करना है। तो तकरीबन विधि ऐसी है कि आपको संकल्प करना है, संकल्प करने के बाद जो देवी कवच है उसका पाठ करना है और उसके बाद जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै इस मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करना है। ये विधि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको किसी भी समस्या से राहत बहुत ही जल्द मिलेगी और इसके माध्यम से आपका हमेशा ही संरक्षण होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके साथ में अगर आपकी जो समस्या है वो बहुत ही तीव्र है तो आप इसमें जो कवच में विशिष्ट प्रकार से कुछ मंत्र है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो मंत्र कौन से हैं, उनकी विधि क्या है, ये आपको आने वाले कुछ वीडियोज में पता चलेगा। लेकिन अभी आपको ये करना है कि आपको देवी कवच का जो पाठ है वो करना है और उससे पहले और उसके बाद में आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै इस मंत्र का जाप करना है। और एक विशेष विधि बताना चाहूँगा, रात को 11 बजे आपको इस विधि का फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपका सभी प्रकार से जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बहुत ही जल्द बाहर आएंगे। तो वो विशेष विधि इस प्रकार है, रात को 11 बजे आपको पाठ शुरू करना है। उस समय आपके सामने आपका सिद्ध आसन होना चाहिए, अगर हो सके तो सामने एक दीपक जलता हुआ होना चाहिए और साथ में ही देवी माँ की एक तस्वीर कौन सी भी रहने दो लेकिन एक तस्वीर होनी चाहिए। तो आसन पर बैठकर आप संकल्प करें, 10 मिनट तक प्राणायाम करें। उसके बाद 11 माला शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करना है। उसके बाद कम से कम 7 बार देवी कवच का पाठ करना है और उसके बाद 11 माला वापस से शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते इस तरीके का विधि रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। और उस वक्त आपको एक विशेष अनुभूति आएगी और आपको जो देवी माँ है वो आगे की चीज़ों का दृष्टांत देगी और आप ये फील कर पाओगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, किसी भी प्रकार का स्मशान बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार का मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि क्रियाएं हो, सभी से आपको देवी कवच के पाठ मात्र से लाभ मिलेगा और आने वाले समय में आप सभी लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप हल होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये विधि करनी है तो एक बार ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर आपको देवी कवच के बारे में और इसमें जो भी मंत्र बताए हैं उसके बारे में मालूम है तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन 3 बातों का विशेष ख्याल रखें, जो समय है वो निश्चित होना चाहिए, दूसरी चीज़ है आसन आपका सिद्ध होना चाहिए और तीसरी चीज़ है जो माला है वो भी सिद्ध होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आने वाले समय में आप बहुत ही जल्द अपने जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर बहुत ही जल्द आओगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।